जैसे ही उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को गले लगाया, उसकी हड्डियां और नसें शीशे की तरह साफ नजर आने लगी। यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद कंप्यूटर भी उसके दिमाग के कंट्रोल में आ गया। बस कुछ ही सेकंड्स में उसने इंसानी विकास पर लिखे हजारों रिसर्च पेपर पढ़ लिए। इंटरनेट पर मौजूद इंसानों की सारी जानकारी एक हैरान कर देने वाली स्पीड से उसके दिमाग में भर रही थी और उसका दिमाग अभी भी तेजी से विकसित हो रहा था। उसकी दिमागी ताकत धरती के सभी जीवों से आगे निकल चुकी थी। जल्द ही उसने दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन साइंस के प्रोफेसर को ढूंढ निकाला, फिर सीधे उनके घर का फोन हैक करके उनसे बात की। जब प्रोफेसर ने सुना कि लूसी ने उनके सारे रिसर्च पेपर पढ़ लिए हैं, बल्कि उन्हें एक एक शब्द बिना गलती के सुना भी सकती है, तो वो हल्का सा मुस्कुराए। उन्हें लगा कि लूसी मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही पल लूसी सीधे उनके टीवी पर आ गई। ये देखकर प्रोफेसर के तो होश ही उड़ गए। लूसी ने सीधे बताया कि उसने बहुत ज्यादा मात्रा में वो ड्रग ले लिया है। अब उसके शरीर के सेल्स हर सेकंड लाखों की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस वक्त उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका था कि वो सिर्फ अपने मेटाबॉलिज्म को ही नहीं, बल्कि सबसे बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे वो डर, इच्छा और दर्द जैसी भावनाएं खो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत से जुड़ी हर चीज उसके अंदर से पूरी तरह खत्म होती जा रही है। हो सकता है कि आखिर में वो सिर्फ एक सोचने वाली मशीन बनकर रह जाए। भले ही अब वो सब कुछ जानती और कर सकती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि जब दिमाग 100% काम करने लगेगा तो क्या होगा। उसे महसूस हो रहा था कि वो कुछ घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं बचेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। इसलिए उसने प्रोफेसर से कोई रास्ता दिखाने के लिए कहा। प्रोफेसर ने कुछ देर सोचने के बाद उसे अपनी सारी जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कहा। ये बात सुनकर लूसी को शायद कुछ समझ आ गया था, इसलिए उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने प्रोफेसर से कुछ घंटों बाद पेरिस में मिलने का वादा किया, लेकिन उनसे मिलने से पहले लूसी ने खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक दवा का पर्चा लिखा और उसे ज्यादा एक्सरसाइज करने और कम डेटिंग करने की सलाह दी। लेकिन जैसे ही लूसी एयरपोर्ट पहुंची, उसे पता चला कि अस्पताल में जो कुछ उसने किया था उसकी वजह से वो एक वांटेड क्रिमिनल बन चुकी है। इसलिए उसने फौरन अपनी सोच की शक्ति से अपने बालों का रंग और अपना हुलिया बदल लिया। साथ ही उसने फ्रांस में बैठे इंटरपोल के एक ऑफिसर को फोन किया और उसे बाकी के 3 ड्रग कुरियर्स की फ्लाइट की जानकारी दे दी। इतना बताने के बाद लूसी ने ऑफिसर का कंप्यूटर हैक किया और उन तीनों कुरियर्स की तस्वीरें उसे भेज दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने बताई हुई जगह पर उन तीनों को पकड़ लिया, जो अभी देश में घुसे थे और माफिया बॉस के आदमियों के पहुंचने से पहले ही उन्हें वहां से ले गए। दूसरी तरफ लूसी भी प्लेन में बैठ चुकी थी। इस वक्त वो एक साथ 2 कंप्यूटर चला रही थी और इंटरनेट पर मौजूद सारी जानकारी को तेजी से अपने अंदर खींच रही थी। अब उसका दिमाग एक हैरान कर देने वाले लेवल तक विकसित हो चुका था, लेकिन कुदरत के खिलाफ जाकर हो रहा ये विकास जल्द ही उससे अपनी कीमत वसूलने वाला था। जब उसने शैंपेन का एक घूंट पिया तो उसे गिलास में अपना ही एक टूटा हुआ दांत मिला। वो इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि उसकी उंगलियां रेत की तरह धीरे धीरे बिखरने लगी। जाहिर था लूसी के शरीर में ड्रग का असर खत्म हो रहा था। अब उसका शरीर अकड़ने लगा था, इसलिए वो आसपास के लोगों की हैरानी भरी नजरों को अनदेखा करके सीधा वॉशरूम में घुस गई। एक शख्स ने जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो दूर जाकर गिरा। लूसी जानती थी कि ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन शीशे में उसका अक्स अभी भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। इसलिए उसने घबराकर ड्रग का बचा हुआ आधा पैकेट निकाला और उसे पागलों की तरह खाने लगी, ताकि अपने बिखरते हुए शरीर को वापस ला सके। पागलों की तरह ड्रग खाने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे वापस ठीक होने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाती, उसके शरीर का बिखरना फिर से शुरू हो गया। लूसी बस बेबसी से देखती रही कि कैसे उसके सेल्स हवा में गायब हो रहे थे, लेकिन अगले ही पल लूसी ने अपनी आंखें